नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस स्कूल्स में। ये सेकंड पार्ट है जो वीडियो था मैंने जो पहले बनाया एक पार्ट श्री भगवान श्री रमन महर्षि के जो व्यूज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट जो स्पिरिचुअल मेथड्स और स्पिरिचुअल टेक्निक्स पे, तो उसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये दूसरा पार्ट है। ये एक्चुअली श्री रमन महर्षि की ये जो बुक है द टीचिंग्स ऑफ श्री रमन महर्षि, उसके मेरे कुछ लर्निंग्स में इस वीडियो में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। इस वीडियो के चैप्टर वाइज मेरे लर्निंग्स मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं और उसका पूरा प्लेलिस्ट भी एक अवेलेबल है, तो आपको अगर देखने हो तो आप वो देख सकते हैं। बट सबसे बेस्ट चीज़ है, मैंने अपने क्योंकि मैं अपने लिमिटेड माइंडसेट लिमिटेड कॉन्शियसनेस के हिसाब से जो मुझे सही लग रहा है या मेरे इंटरप्रिटेशन से मैं बना रहा हूँ, बेस्ट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप वो बुक पढ़िए और आपकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंसाइट ले सकते हैं बुक से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सत्संग, ब्रेथ कंट्रोल, जो प्राणायाम और इन सब चीज़ों पे हमने पहले पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम लोग बात कर रहे हैं भक्ति मार्ग। ठीक है, देखिए भक्ति मार्ग मतलब जो डिवोशन का जो पाथ रहता है। ठीक है, तो श्री भगवान के क्या व्यूज़ हैं इसमें। तो श्री भगवान ने इसको एक स्पिरिचुअल पाथ की तरह माना है। उन्होंने बोला है श्री भगवान ने कि दो तरीके होते हैं, या तो सेल्फ इंक्वायरी, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये हाईएस्ट है जो मतलब पाथ है जिसको वो बोलते हैं हाईएस्ट और डायरेक्ट, सबसे डायरेक्ट पाथ है मैं कौन हूँ ये अपने से पूछना, या सरेंडर, या पूरी तरह से सरेंडर कर देना, जो कि डिवोशन का पाथ है। ठीक है, बहुत उनके हिसाब उनका कहना था कि बहुत से उनके फॉलोअर्स हैं। क्या है, सेल्फ इंक्वायरी जो है वो उसके लिए एक आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, वो ये सेकंड पाथ जो डिवोशन और सरेंडर का पाथ था उसको फॉलो करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो, ये भी एक वैलिड स्पिरिचुअल पाथ है। ठीक है, क्वेश्चन था डिवोटी का क्वेश्चन, ये पूरी बुक क्वेश्चन आंसर वे में करी गई है। तो क्वेश्चन डिवोटी का था कि अनकंडीशनल सरेंडर किसको बोलते हैं। तो श्री भगवान ने बोला जब कोई बच्चे ही नहीं सरेंडर करने के लिए, व्हेन देयर इज़ नो वन लेफ्ट टू सरेंडर, मतलब मैं इतना सरेंडर में चले जाऊं कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं ख़त्म हो जाता हूं, मैं मर्ज हो जाता हूं, वो होता है अनकंडीशनल सरेंडर। फीलिंग सो हेल्पलेस, आप इतने हेल्पलेस हो जाते हो, आप भगवान को बोलते हो भगवान आपका विल जो है, आप ही सब चला रहे हो, आपका विल ही मेरा विल है। देखो हम भगवान से कब तक दूर रहते हैं, जब तक भगवान के विल, हमारा विल, हमारा इच्छा को हम भगवान की इच्छा से अलग मानते ना, तब तक ही सारे दुख, कठिनाई, प्रॉब्लम्स है लाइफ के। जिस दिन मैं मान लिया कि ये पूरी विल जो भगवान की चल रही है, ये भगवान की लीला चल रही है, मैं उससे पूरी तरह से अपने आप को एग्री करता हूँ, तो मेरे सारे दुख खत्म ना, मैं एनलाइटन हो गया ना, फिर मुझे अलग से क्यों। लेकिन मेरे अंदर ईगो है, ईगो जो है, जो सेपरेट मानता है अपने आप को, वो बोलता है नहीं यार, अरे नहीं ऐसा थोड़ी होता है यार, मेरे को तो और थोड़ा प्रोग्रेस करना है ना, थोड़ा और सक्सेस करना है ना, अभी रिलेशनशिप्स ऐसा चल रहा है तो थोड़ा बेटर हो जाए यार। हाँ, तो ये सब हमारा ईगो है। ठीक है, वो हमको पूरी तरह से उसी रियलिटी में, ईगो बेस्ड रियलिटी में रखता है और भगवान से मर्ज नहीं होने देता। यहाँ पे आप जब सरेंडर कर देते हो, आप भगवान को बोलते हो भगवान आपका ही मर्जी है, आपका ही सब है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ख़त्म ना, फिर एनलाइटनमेंट, फिर और क्या चाहिए। ठीक है, हाँ, पर माइंड बार बार अपना इट रेजेस इट्स अगली हेड। ठीक है, तो ओके, श्री भगवान बोलते हैं सरेंडर कैनॉट बी सेड टू बी कंप्लीट। सरेंडर तब तक ख़त्म नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, जब तक डिवोटी मांगता रहता है भगवान से। ठीक है, हम प्रेयर में, सरेंडर में हम क्या मांगते रहते हैं ना, वो कंडीशनल सरेंडर रहता है कि भगवान ये बस ये दे दो, ये दे दो और मैं पूरी तरह से सरेंडर कर दूंगा। तब तक कोई सरेंडर नहीं होता, वो सिर्फ एक इल्यूजन है आपके माइंड में। एक प्रेयर करते हैं तो बस भगवान से मांग रहे हैं कि भगवान ये दे दो, ये करा दो, तो वो क्या प्रेयर है वो तो। ठीक है, वो आप एक इल्यूजन है, मतलब एक अपने मन को एक थोड़ा शांति अच्छी लगती है, बट दैट इज़ नॉट एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ट्रू सरेंडर इज लव फॉर द सेक ऑफ लव, नॉट इवन सेक ऑफ सेल्वेशन। मतलब एनलाइटनमेंट भी नहीं चाहिए, जस्ट इतना प्यार, इतना स्ट्रांग हो जाता है भगवान से कि यू आर जस्ट सरेंडरिंग फॉर द लव, फॉर द सेक ऑफ लव। ठीक है, अच्छा, देर इज़ नो सरेंडर, नथिंग बिलोंग्स टू अस एनीवे। देन श्री भगवान बहुत अच्छे से बोलते हैं कि सरेंडर का कॉन्सेप्ट ही एक्चुअली गलत है, कि हम क्या सरेंडर करेंगे, हमारा तो कुछ था ही नहीं। वो तो बेसिकली मैं भी एक प्योर सोल हूँ, जो भगवान का एक प्योर एक अंश हूँ, लेकिन अपना ईगो और मेंटल टेंडेंसीज और उन सब से घिरा हुआ हूँ। तो मेरा तो पहली बात एक्चुअली कुछ है ही नहीं, वो तो एक इल्यूजन है मेरे माइंड में, वो जो बोलता है कि मैं, ये मेरा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी कार, मेरी चीज़ें। ठीक है, तो ये मेरा जो इल्यूजन है वो है, एक्चुअली कुछ मेरा है ही नहीं।
तो सरेंडर फिर किस चीज़ का सरेंडर करना है, ठीक है। तो वो सरेंडर ही एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही, नथिंग इज लाइक समथिंग लाइक सरेंडर। यू डोंट सरेंडर टू समवन आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ, आप किसी और को सरेंडर नहीं करते हो, आप अपने कोर में आपके जो भगवान हैं, आप हम सब एट द इनर मोस्ट कोर हम सब भगवान हैं, ठीक है। हम उसी को सरेंडर करते हैं, हम वापस वी गो फ्रॉम फ्रॉम ये जो हमने अपना ईगो को क्रिएट किया हुआ है, इससे हम और डीप जाके हम अपने अंदर जाते हैं जहाँ पे हम भी भगवान हैं, ठीक है। दैट इज सरेंडर, ठीक है। अच्छा, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, ऑल प्रॉब्लम्स आर दैट ऑफ गॉड, दिस इज़ ट्रू भक्ति। कितना प्यारा चीज़ है, कितना प्यारा चीज़ बोला श्री भगवान ने कि हमारी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स भगवान के। भाई भगवान ने ही क्रिएट किया, हमको यहाँ पे डाल दिया, ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स क्यों मानता हूँ, सब भगवान की प्रॉब्लम्स है। हमको उनके लव में, उनके प्यार में और होशपूर्वक जीना है, ठीक है। तो भगवान सब प्रॉब्लम्स जब हम भगवान की समझते हैं तो वो होती है ट्रू भक्ति। अच्छा, वर्शिपिंग गॉड्स, भगवान जो अलग अलग भगवान हैं, ठीक है जी। देखो ये जो सारे अलग अलग भगवान जो रहते हैं ना, कोई कृष्ण में वर्शिप करे, कोई शिव में वर्शिप करता है, कोई जीसस में वर्शिप करता है, हम अलग अलग भगवानों को जो वर्शिप करते हैं, तो जितना हम डिवोशन से, श्री भगवान बोलते हैं थ्रू डिवोशन रियलाइज दैट गॉड ओनली एग्जिस्ट, वी डोंट, ठीक है। बेसिकली वो सब मैनिफेस्टेशन से उसी वन प्योर अवेयरनेस के, बेसिकली दे आर जस्ट अ मीन्स सो दैट हम अपने अंदर जा सकें। हाँ, इसलिए किसी भी भगवान में भी अपने को एक अटक के नहीं रह जाना कि भाई, लोग अटक के रह जाते हैं ना रिलीजियस और इस सब में कि यही सत्य है, यही भगवान है और सब बेकार है। नहीं, वो अटक के नहीं रहना है हमको। दोस्त जो भगवान है वो सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं उस प्योर अवेयरनेस को, दे आर जस्ट दैट गेटवे टू दैट प्योर अवेयरनेस, सिर्फ वो ध्यान रखना है। अच्छा, आइडल वर्शिप, ठीक है, जो मूर्ति पूजा, ठीक है। मूर्ति पूजा पे देखिए, सुनिए क्या बोलते हैं श्री भगवान, और रिचुअल्स जो करते हैं, ठीक है। देखिए उसमें श्री भगवान ये बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम, सही है, रिकमेंडेड है एज पर द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीकर, ठीक है। जैसे अब इस लाइफ में मुझे मूर्ति पूजा और ये रिचुअल्स में बिल्कुल मेरे को जमता ही नहीं है, मेरे को मतलब मैं इससे दूर भागता हूँ, तो लेकिन किसी और सोल का जिसका मे बी शायद स्पिरिचुअल लेवल उतना नहीं है, उसके लिए बहुत रिलेवेंट है वो मंदिर, वो दर्शन, वो रिचुअल्स, ठीक है। उसके अंदर वो भाव आता है, वो डिवोशन आता है, ठीक है। तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, कोई आगे पीछे नहीं है, हम सब उसी बोट में हैं, हम सवार हैं उस बोट में, ठीक है, और हर कोई उसी जर्नी में है। बट मूर्ति पूजा का भी अपना रेलेवेंस है। अगर आपको उससे एक आपके अंदर डिवोशन होता है, उन रिचुअल्स को करके अगर आपके अंदर वो डिवोशन का भाव जगता है, तो बिल्कुल आप सही पाथ पे हो, सही रास्ते हो। अगेन अटक मत जाओ, सिर्फ रिचुअल में मत अटक जाओ। रिचुअल शुड टेक यू, रिचुअल आपको अपने अंदर लेके जाना चाहिए। सिर्फ बाहर बाहर अटक गए तो वहाँ फिर मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। लीड्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जितना हम आइडल वर्शिप भी आप करते हो, अगर कोई मूर्ति पूजा, आप देखो आपके अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन या पीस अपने अंदर आ रहा है, वो उसका ध्यान रखो। सब अटेंशन बाहर मत दे दो, थोड़ा अटेंशन अपने अंदर भी रखो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है, व्हाट डू इफ़ माइंड इज़ वेरी अनस्टेडी। हाँ, अगर माइंड बहुत अनस्टेडी है, बहुत घूमता फिरता रहता है, उछलता रहता है, तो क्या करें। श्री भगवान बोलते हैं फिक्स इट ऑन अ सिंगल थिंग एंड होल्ड ऑन टू दैट। फिक्स इट ऑन अ सिंगल थिंग। नाउ दैट सिंगल थिंग, वो सिंगल थिंग कुछ भी हो सकता है, या तो मूर्ति हो सकती है भगवान की, या कोई एक मंत्र हो सकता है, या आपकी ब्रेथ हो सकती है, ठीक है। जैसे आनापान में हम ध्यान करते हैं तो हम ब्रेथ पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई थर्ड आई पे फोकस करके करते हैं। बस माइंड को थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है। माइंड जो इतना वीक माइंड क्या होता है, भागता रहता है। एक स्ट्रॉन्ग माइंड फोकस्ड होकर रह सकता है, ठीक है। और देखो दोस्तों, उसमें सालों लगते हैं। आप अगर बोलते हो कि आज आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया या कुछ किया और माइंड फोकस नहीं हो पा रहा है, नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट टेक्स ईयर्स, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रख के चलो, बट आपको चेंज आता रहेगा। जितना आप मेडिटेशन करोगे ना, आपको चेंज अपने अंदर फील होता जाएगा। ओके, विजन ऑफ डेटीज़, मतलब भगवान का जो विजन आता है, मतलब कई लोगों को क्या विजन्स आ जाते हैं, लेकिन वो विजन्स में अटक जाते हैं, ठीक है। जैसे शिव भगवान का विजन आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं खुद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं मुझे शिव भगवान से बहुत इस लाइफ में एक कनेक्शन फील करता हूँ। तो मैं जब ओम नमः शिवाय का जब करता हूँ, तो अपने आप एक विजन, एक प्रॉपर एक जो शिव भगवान का एक विजन मुझे कभी कभी आता है। तो एकदम द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मुझे उस विजन में अटकना नहीं है, ठीक है। श्री भगवान क्या बोलते हैं, विजन्स में नहीं अटकना है। विजन ऑफ शिवा इज़ नॉट एटर्नल, शिवा इज़ एटर्नल।
शिवा की जो विज़न है, जो आपको एक उनका आभास आता है, वो एटर्नल, एटर्नल का भी हिंदी वर्ड मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एटर्नल नहीं है, हमेशा सच नहीं है, हमेशा सच है वो है शिव, ठीक है। तो शिव पे फोकस करो, उनकी विज़न पे से अटैच होके मत रहो। अच्छा, ज्ञाना एंड भक्ति कम टुगेदर, वो तो बिल्कुल सही चीज़ है, मैंने पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। मैं ज्ञान पथ पे मेरे को आगे बढ़ना था, मुझे ज्ञान चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में। मेरे को जब से मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई मुझे, और आज भी मुझे ज्ञान ही चाहिए। एंड धीरे धीरे आप क्या फाइंड आउट करते हैं, और कुछ लोग तो होते हैं वो भक्ति में होते हैं, वो पूरी तरह से भक्ति में होते हैं। बट ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे मैं ज्ञान में आगे बढ़ता गया, मेरा भगवान के प्रति एक लव अराइज हुआ। एंड देन मुझे समझ में आया कि वो एक प्योर अवेयरनेस ही है, ठीक है। उसके प्रति एक जो प्यार एक निकल के आता है ना, तो अल्टीमेटली सब रास्ते एक ही आते हैं। आप भक्ति के पाथ पे रहोगे, आगे बढ़ोगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान के पाथ पे आगे बढ़ोगे तो आपको भक्ति मिल जाएगी। सब अल्टीमेटली एक एक रास्ते पे आ जाते हैं, ठीक है। जप, जप जो कहते हैं ना, जप मंत्र जाप, ठीक है। उसका श्री भगवान का व्यू है कि बहुत ज़्यादा लोग ये करते हैं, मोस्ट यूज टेक्निक है। श्री भगवान ये बोलते हैं कि इस पे मैंने शायद पिछले वीडियोस में भी इस पे डिस्कशन हुआ है, जो श्री भगवान के टीचिंग्स के मेरे अर्लियर वीडियोस हैं, कि ये तभी यूज़फुल है, रियल यूज़ इसका तभी है जब ये ऑथराइज्ड हो, कोई गुरु ने उस मंत्र से ऑथराइज किया हो, ठीक है। डिटेल में खैर मैंने उस पर पूरा डिस्कस किया है उस वीडियो में, तो मैं वहाँ ये इस वीडियो में उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट ये जो अगर आपको कोई आपकी गुरु आपको ऑथराइज करते हैं मंत्र यूज़ करने का, उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। नॉर्मली भी अब जैसे मैं ओम नमः शिवाय चैंटिंग करता हूँ तो उसका यूज़ है, उसका रेलेवेंस है, उसका बेनिफिट है, बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है अगर वो किसी गुरु ने ऑथराइज किया हो। देन आप उसको एक रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह आप काम कर सकते हो। एम क्या है मंत्र जाप का? एम अगर यही है, माइंड को फोकस करना, माइंड को 1.8 कॉन्सेंट्रेशन में लाना, माइंड को स्टिल करना। अब आप कर लो, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर लो, करते करते आप अगर करते जाओगे बीच में आपका माइंड शांत होता जाएगा, हो सकता है आप मंत्र भी भूल जाओ। दैट्स द ऑब्जेक्टिव, कि आप माइंड शांत हो जाए। स्पेशली डिफ़िकल्ट टाइम्स में क्यों बोलते हैं मंत्र जाप करना, ठीक है। अब आप किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाओगे, वो आपको 5 रेमेडीज़ देगा, अलग 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 ये करो, बस वो ये भी बोलेगा आप ओम नमः शिवाय चैंटिंग करो, या कोई भी एक चैंट बोलते हैं। वो चैंट बोलने का एक रीज़न ये भी होता है कि आप दुख के टाइम पे अपना माइंड अपने को दुख देता है, माइंड के अंदर जो अपहीवल्स हो रहे हैं ना वो दुख देते हैं। तो माइंड को शांत करने के लिए क्योंकि उसको बिज़ी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो बिज़ी करने का एक बहुत अच्छा भी है मंत्र चैंटिंग, कि आप मंत्र चैंटिंग करो, 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, 3 बार ओम नमः शिवाय करो, जो भी करो, तो माइंड उससे स्टिल शांत हो जाता है, ठीक। मोर डिवोशन द मोर इफेक्टिव, जितना आपका डिवोशन स्ट्रांग होगा, जितना आपका भाव स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ, मैं ओम नमः शिवाय करता हूँ, जितना मेरे शिव भगवान के प्रति मेरी फीलिंग स्ट्रांग है, डिवोशन स्ट्रांग है, उतना उसका इफेक्ट बढ़ेगा। कॉल विद अ फीलिंग ऑफ यर्निंग एंड सरेंडर, भगवान को आप बुलाओ इस मंत्र से तो पूरा यर्निंग की लॉन्गिंग होनी चाहिए भगवान के प्रति। सिर्फ मंत्र जपने का काम नहीं है, डीपली एक भगवान के प्रति सरेंडर और यर्निंग होनी चाहिए। श्री भगवान ये भी बोलते हैं कि गो टू स्लीप वाइल चैंटिंग, चैंट करते करते आप रात को सोने से पहले भी आप चैंट करते करते सो सकते हो। तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके सोते में भी वो चलता रहता है, वो मंत्र चलता रहेगा। तो वो भी बहुत अच्छा है कि हम सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं अगर हम सोते सोते भी मंत्र चैंटिंग करते करते सोएं, ठीक है। ओम नमः शिवाय करते करते सो रहे हो तो स्लीप में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस उसको प्ले आउट करते रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है अर्ली स्टेजेस में मंत्रा चैंटिंग को किसी विजुअलाइजेशन के साथ कर सकते हो। जैसे आप शिव भगवान हैं या कोई भी कृष्ण भगवान है, उनका विजुअलाइजेशन साथ लेके या मूर्ति के सामने बैठ के, भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के आप चैंटिंग कर सकते हो। पर धीरे धीरे जैसा आपका माइंड स्ट्रांग होता जाएगा तो आपको उन सब की रिक्वायरमेंट्स चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ओवर टाइम जपा विल मर्ज विद ध्याना, ठीक है। अब मेडिटेशन बोलते हैं कि सबसे हाईएस्ट टेक्निक है, सबसे हाईएस्ट वे। मैं अपने सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि मेडिटेशन सबसे बेस्ट वे है, पर हर कोई मेडिटेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। माइंड उतना थोड़ा राइप होना चाहिए मेडिटेशन करने के लिए। तो आप जप वगैरह कर सकते हो। जप क्या है, ओवर टाइम आपके माइंड को एक स्टिलनेस देगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कि जप के साथ आपका माइंड पूरा आप ध्यान में चले जाते हो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं, श्री भगवान बोल रहे हैं कि साइलेंट जपा इज़ मोर यूजफुल।
जो मन ही मन में हम जाप करते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हम अपने अंदर जा सकते हैं। ठीक है। वर्शिप, जपा, मेडिटेशन परफॉर्म विद बॉडी। अच्छा, अब उसमें वो बोलते हैं वर्शिप हम कैसे करते हैं, बॉडी के साथ करते हैं, सारे रिचुअल्स वगैरह करते हैं। जपा हम अपने वॉइस से करते हैं, बोल के, और मेडिटेशन हमारे माइंड से करते हैं। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू है। मतलब वर्शिप का सबसे लोएस्ट वैल्यू है, उससे ज़्यादा वैल्यू है जपा करने का, वॉइस से जो हम करते हैं, और हाईएस्ट वैल्यू है मेडिटेशन का। मेडिटेशन को बोलते हैं इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, सबसे सटल फॉर्म ऑफ वर्शिप है, डिवाइन का बेस्ट वे है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है, आपको मेडिटेशन करना है, तो आनापान मेडिटेशन है, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। एसन गोयनका जी हैं, उनका इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके वीडियोस हैं। सबसे ईजीएस्ट वे है, अपनी सिर्फ ब्रेथ को वॉच करना है, वो वीडियो आप देख लो। हाँ, मेडिटेशन करने के लिए कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, चाहिए तो 5 मिनट स्टार्ट करो मेडिटेशन करना, बट बहुत अच्छा स्टार्ट आप कर सकते हो आनापान से। फिर आप पे आपको किस तरह से आगे जाना है, कौन सा प्रैक्टिस फॉलो करना है। ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ गया कर्म मार्ग। कर्म मार्ग, ठीक है। अच्छा, कर्म मार्ग में श्री भगवान बोलते हैं डोंट परफॉर्म अननेसेसरी एक्टिविटीज़, मत करो, हर चीज़ को ड्यूटी की तरह करो, कंप्लीटली डिटैच रह के करो एंड रिजल्ट से, और साथ साथ में इंक्वायरी और डिवोशन भी आप चालू रख सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज्ड स्पिरिचुअल पाथ है। श्री भगवान इसको अप्रूव करते हैं कि हर चीज़ को ड्यूटी की तरह, डिटैचमेंट की तरह करो। मैं बस ड्यूटी कर रहा हूँ अपनी, घर के लिए, परिवार के लिए कमा रहा हूँ, वो भी एक ड्यूटी की तरह करना है। ठीक है। हाउ डज इट हेल्प, एक्शंस परफॉर्म, इस ये हेल्प किस तरह से करते हैं, श्री भगवान बोलते हैं एक्शंस परफॉर्म विदाउट ईगो प्यूरिफाई द माइंड। जब हम कोई एक्शन करते हैं बिना ईगो से, बिना कर्ता भाव से, तो इससे माइंड प्यूरिफाई होता है एंड हेल्प्स इट फिक्स इन मेडिटेशन। देखो क्लियर है, जितना हम सेल्फलेसली कोई काम करते हैं उतना वी गेन मेरिट, और वो मेरिट हमको मेडिटेशन में और डीप ले जाने में हेल्प करता है। आप सेवा कर लो, सेवा करने के बाद बैठ जाओ मेडिटेशन करने, आप देखोगे आपको टाइम भी नहीं लगा कैसे आप एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाओगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैंड इन हैंड चलती है, मेडिटेशन भी करना है, सेवा भी करते रहना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन, इफ़ आई मेडिटेट विदाउट एक्टिविटी, क्या क्वेश्चन ये है बिना एक्टिविटी के, बिना कुछ किए मैं मेडिटेट कर सकता हूँ? श्री भगवान बोलते हैं कि ट्राई करो, ट्राई एंड सी, खुद एक्सपेरिमेंट करो। आपकी वासनाएं आपको शांत नहीं होने देगी, आप मेडिटेशन में जाने नहीं देगी, क्योंकि थॉट्स इतने चल रहे हैं, ऊपर थॉट्स आते रहेंगे, मेडिटेशन कुछ नहीं हो पाएगा, कंटिन्यूसली थॉट्स आते रहेंगे। मेडिटेशन सिर्फ तब होता है जब ये वासनाएं वीक पड़ती है, एंड विद द ग्रेस ऑफ गुरु, ग्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड सालों लगते हैं, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, इट हैपन्स अ स्लो प्रोसेस है। मेडिटेशन चालू रखना है, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, प्राणायाम चालू रखने, वासनाएं ढीली पड़ती जाती है, लूज होती जाती है, एंड देन इट हैपन्स, मेडिटेशन उतना ईजी होता जाता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है ग्रिप ऑफ ईगो, जो हमारा ईगो का हमारा ग्रिप है, जो इतना पकड़ है, उसको कैसे ढीला करें? श्री भगवान बोलते हैं बाय नॉट एडिंग न्यू वासनास, नए वासनाएं मत जोड़ें। मतलब कोई भी काम अपना कर्ता भाव से नहीं करें, बस अपनी ड्यूटी मान के करते रहें, और ये सोचें कि भगवान ही सब काम कर रहा है आपके थ्रू, तो उससे हमारा कर्ता भाव नहीं होगा, हमारे वासनाएं और ऐड नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब फाइनल चीज़ है कि ये सब इतने अलग अलग मेथड्स हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया। हाँ, और सेल्फ इंक्वायरी पे मैंने अलग से वीडियो बनाया, लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव कौन से मेथड्स हैं, तो उस पर श्री भगवान ने बोला सबसे इफ़ेक्टिव है सेल्फ इंक्वायरी। हु एम आई, हर समय अपने आप को क्वेश्चन पूछते रहो, मैं कौन हूँ। इस पर अलग से वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं डिटेल के लिए। अब श्री भगवान बोलते हैं अगर ये नहीं कर सको, सेकंड बेस्ट है डिवोशन, अपने अंदर डिवोशन ले आओ भगवान के लिए, या तो भगवान के लिए, या गुरु के लिए, या मैनकाइंड के लिए, पूरे समाज के लिए, किसी के लिए एक डिवोशन ले आओ। चाहिए तो एक पत्थर के प्रति भी आपका डिवोशन हो जाए ना, तो बोलते हैं ना, एक पत्थर के प्रति भी श्रद्धा हो तो वो पत्थर भी भगवान बन जाता है। किसी अपने अंदर डिवोशन लेके जाइए, जितना आप डिवोशन अपने अंदर लेके आएंगे उतना अटैचमेंट्स खत्म होते जाएंगे, डिसॉल्व होते जाएंगे। तो ये सेकंड वे हो गया। ठीक है। थर्ड, अगर आप चलो बोलते हो मैं सेल्फ इंक्वायरी भी नहीं कर सकता, मैं डिवोशन भी नहीं कर सकता, वहाँ पे आप ब्रेथ कंट्रोल कर सकते हो। ब्रेथ कंट्रोल क्या है, या तो आप यू वॉच द ब्रेथ, या आप प्राणायाम फॉर्म में करो। ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने बताया ब्रेथ कंट्रोल पे जो श्री भगवान के व्यूज़ हैं वो।
चलो आप बोलते मैं सेल्फ इंक्वायरी भी नहीं कर सकता, मैं डिवोशन भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मैं ब्रेथ कंट्रोल भी नहीं कर सकता, देन श्री भगवान बोलते हैं देन आप कर्म मार्ग फॉलो करो, हर गुड डीड्स करते जाओ, सर्विस करो। जितना आप इसमें करोगे ना तो ईगो जो रहेगा ना वो आप वीक होता जाता है, ठीक है। और आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि आप जो ऊपर के सब पार्ट्स हैं, सेल्फ इंक्वायरी, डिवोशन, ब्रेथ कंट्रोल, ये सब करने की आप में एबिलिटी आ जाता है और आपका इंट्यूशन डेवलप होता है, ठीक है। तो ये एक फोर्थ वे है, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो यूज़फुल रहा होगा। आपको कोई भी कमेंट्स क्वेश्चंस हुआ, आप क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा ये पूरा सीरीज़, ये बुक का जो है पूरा सीरीज़ अब कंप्लीट हो चुका है। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ अपने आप को कि मैं ये शेयर कर पाया ये नॉलेज श्री भगवान का, जितना मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि ये पूरा करने में, ये सब वीडियो बनाने में एक्चुअली मैं बहुत डीपली इसको वापस स्टडी कर पाया, तो वापस मेरा भी नॉलेज रिफ्रेश हुआ। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।